एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स का, जो है चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस क्या है, उसके टाइप्स क्या है, ये सारा हम इस इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, अरे और डिस्प्ले ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, अरे और डिस्प्ले होता है ऑफ नंबर्स और फंक्शंस का। मतलब कि जैसे लीनियर इक्वेशंस होती है या हमारे पास बहुत सारे नंबर्स है जिनको हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में रख के उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, यहाँ पर मैंने कुछ नंबर रख दिए 2, 7, 6, 4, 8, 9। ये क्या हो गया? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया। अब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में अगर ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, ये कम नहीं हो सकते। जैसे कि अगर मैंने लिखा 2, 7, 3, 4, 5 और इसको क्लोज कर दिया तो ये मैट्रिक्स नहीं है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते। मैट्रिसेस आर रिप्रेजेंटेटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। जैसे कि ये हमने एक मैट्रिक्स बनाया 2, 3, 7, 4, 9, 8। अब ये रिप्रेजेंट होता है कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से, जैसे कि ए। ये क्या हो गया? ए मैट्रिक्स। दिस नंबर्स और फंक्शंस, अब इसके अंदर जो नंबर्स और फंक्शंस होते हैं उन्हें एलिमेंट और एंट्रीज बोलते हैं। इसके अंदर जितने भी नंबर्स है या फिर फंक्शंस है, जैसे कि ये नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे रियल नंबर्स हो सकते हैं, रूट में नंबर हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज हो सकती हैं, ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं। इसे एलिमेंट और एंट्रीज बोला जाता है मैट्रिक्स में। अब चैप्टर है मैट्राइसेस। मैट्राइसेस में मैट्रिक्स क्या है? मैट्राइसेस का सिंगुलर फॉर्म। अब आगे देखते हैं। सच अरेंजमेंट इज एनक्लोज इन द ब्रैकेट। ये जो अरेंजमेंट है, जैसे कि लीनियर इक्वेशन है या नंबर्स है, उनको हम एनक्लोज करते हैं ब्रैकेट्स में। या तो इस टाइप का ब्रैकेट यूज करेंगे या फिर ये वाला। मैक्सिमम आपको चैप्टर में ये वाला देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते। इतना हमने समझ लिया कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स को अरेंज कैसे करते हैं। अब यहाँ पर ये जो है इसे बोलते हैं रोज। रोज, जो भी हॉरिजॉन्टल हम अरेंजमेंट करेंगे उसे बोलते हैं रोज, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। जैसे कि ये एक रो हो गई, रो 1, फिर यहां पे रो 2। अब वैसे ही अगर हम कॉलम्स में देखें, कॉलम्स में जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ये कौन सा अरेंजमेंट है? वर्टिकल अरेंजमेंट। अगर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होगा तो उसको रो 1, रो 2। अगर वर्टिकल अरेंजमेंट होगा तो उसको कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 ऐसे डिनोट करते हैं। अब अगर हमें इससे नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे कि यहां पर नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? 3। ये कितना आ गया? 6। मतलब कि इस मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है? टोटल 6 एलिमेंट्स है। यहां पे इतना बेसिक हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या समझ लिया? जो मैट्रिक्स होता है वो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स का या फंक्शंस का। अब यहाँ पे उसको रिकॉल करते हुए आगे समझते हैं। जैसे कि क्या बोला था? मैट्रिक्स जो होता है वो अल्फाबेटिकल लेटर में कैपिटल लेटर से शो होता है। तो जैसे कि हमने ए माना, ए एक मैट्रिक्स है हमारे पास, यहाँ बना देते 1, 3, 7, 4, 2, 8, ये 9, 6, 3। ये हमने एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बना दिया नंबर्स का। अब हमने आगे क्या समझा था? ये जो होती है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट वो कहलाती है रोज, जैसे कि रो 1, रो 2, रो 3। और जो वर्टिकल अरेंजमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 ऐसे करके। अब
यहाँ पर अरेंजमेंट जो होता है, मान लो अगर रो 2 है तो पूरे एलिमेंट्स, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है तो यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स आने चाहिए। एक भी कम होगा तो वो मैट्रिक्स नहीं होता है। जैसे कि यहाँ कॉलम 3 है, कॉलम 3 में 2-2 एलिमेंट्स है तो सब में 2-2 एलिमेंट्स ही आने चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके आगे हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 9। मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में कितने हैं या मैट्रिक्स में कितने हैं 9। इसके आगे समझते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें ऑर्डर बताना है। नंबर ऑफ रोज को डिनोट करते हैं एम से और नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट करते हैं एन से। तो यहाँ पर ये 3x3 का मैट्रिक्स हमने बनाया तो ये क्या हो जाएगा m क्रॉस n, मतलब कि 3x3 का मैट्रिक्स है ये। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया m क्रॉस n, मतलब 3x3 का मैट्रिक्स है। वैसे ही ऊपर हम देखें तो ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है अगर पूछते हैं, जैसे कि ये होता है m क्रॉस n, तो यहाँ ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, रोज 2 कॉलम्स 3, मतलब ये 2/3 का मैट्रिक्स है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो मैट्रिक्स का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे माना है ए मैट्रिक्स है, तो जनरल फॉर्म होता है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। जैसे कि A11, A12, A13 एंड सो ऑन AN1, फिर A21, A22, A23 एंड सो ऑन AN2। वैसे ही यहाँ पर आता है AM1, AM2, AM3 एंड सो ऑन AMN। ये होता है जनरल फॉर्म मैट्रिक्स का। अब इसको समझते हैं ये क्या है, A11 क्या है। A11 जो है ये कहलाता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये रोज को डिनोट करता है और ये कॉलम को। अब यहाँ पर ये तो बहुत बड़ा फॉर्मेशन हो गया, इसका कोई कॉम्पैक्ट फॉर्म होगा, यस। कैसे, A इक्वल टू ब्रैकेट में AIJ और MN। अब यहाँ पे समझो AIJ का मतलब क्या है, I डिनोट करता है नंबर ऑफ रोज को, J डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। अब यहाँ पर हर एक एलिमेंट जो मैट्रिक्स का है वो हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मेशन से। अगर AIJ मतलब कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट निकल जाएगा, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट निकल जाएगा, और M क्रॉस N का मतलब क्या होता है कि कितने बाय कितने का मैट्रिक्स फॉर्म होगा, वो होता है MN। यहाँ पे हमने बेसिक्स जो थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर इसके टाइप्स को समझते हैं। चलिए, अभी जितना हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है उसके हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इफ कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 7 एलिमेंट्स। यहाँ पे हमें पूछा है अगर एक मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, और अगर मैट्रिक्स में 7 एलिमेंट्स है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इफ a matrix has 12 elements, अगर 12 एलिमेंट्स है मैट्रिक्स में, its possible order is, उसके पॉसिबल ऑर्डर्स हम क्या क्या बना सकते हैं, हमें सिंपल फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे कि 12 को हम लिख सकते हैं 1 क्रॉस 12, मतलब 1/12 का मैट्रिक्स हो सकता है। इसी को 12/1 का मैट्रिक्स बना सकते हैं हम। 2 6 12 होता है, मतलब 2 क्रॉस 6 क्रॉस 2, 3 4 12 होता है तो 3 क्रॉस 4
4 क्रॉस 3, मतलब ये इतने पॉसिबल ऑर्डर से 12 एलिमेंट्स अगर मैट्रिक्स में है, 1/12 का मैट्रिक्स हो सकता है, 12/1 का मैट्रिक्स हो सकता है, 2/6 का मैट्रिक्स हो सकता है, 6/2 का मैट्रिक्स हो सकता है, 3/4 का हो सकता है और 4/3 का हो सकता है। वैसे ही सेम अगर 7 एलिमेंट्स है तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, 1/7 हो सकता है, 7/1 हो सकता है, बस यही हो सकते हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर ये निकल के आएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द मैट्रिक्स। अब कंसिडर करो इस मैट्रिक्स को, यहाँ पे बी मैट्रिक्स एक गिवन है। अब इनके आंसर्स हमें देना है। सबसे पहले पूछा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने क्या समझा है, m क्रॉस n में होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, m रोज और n कॉलम्स। रोज कितनी है, 1 2 3 और कॉलम कितने, 1 2 3 4। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया, 3/4 का। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स करेंगे, 3 4 जा 12, ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब इसमें टोटल 12 एलिमेंट्स है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3/4 का मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर देखो ये बी मैट्रिक्स है तो इसके एलिमेंट्स जो है वो बी में है। अब बी 32 हमें फाइंड करना है। अब इसका मतलब क्या होता है, 32 मतलब आगे का नंबर क्या होता है, रोज और पीछे का नंबर कॉलम, मतलब थर्ड रो का सेकेंड कॉलम। थर्ड रो ये है, इसका सेकेंड कॉलम, तो यहां पर थर्ड रो का सेकेंड कॉलम क्या आया, √2। B21 मतलब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम ये आया 1/2। B13 फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, जहां पे ये क्रॉस करेगा वही नंबर हमारा आंसर है, तो B13 फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम -1। अब B34 थर्ड रो का फोर्थ कॉलम मतलब 9। B11 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम 35। B22 मतलब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम क्या आ रहा है, 6। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस थे। आई होप ये आपको क्लियर हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ 2/3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स Aij आर गिवन बाय। यहाँ पर ये एलिमेंट हमें गिवन है, इससे हमें 2/3 का मैट्रिक्स बनाना है। 2/3 का मैट्रिक्स कैसे बनता है, यहाँ पर देखो 2/3 मतलब 2 रोज और 3 कॉलम्स। 2 रोज मतलब A11 और A21 और कॉलम टोटल 3 है, मतलब A11 A12 A13 A21 A22 A23। ये मैट्रिक्स हमें फॉर्म करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम वैल्यूज निकालेंगे। A11 I क्या है, रो, J क्या है, कॉलम। A11 यहाँ पर 1 पुट करेंगे, 2 1 जा 2 माइनस यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 3 1 जा 3, 2 - 3 -1। अब A12 यहाँ पर 1 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और यहाँ 2 3 जा 6, 2 - 6 -4। फिर A13 यहाँ पर 1, ये हो गया 2 माइनस 3 3 जा 9, 2 - 9 -7। अब सेकेंड रो का निकालेंगे। A21 यहाँ पर 2 2 2 जा 4, यहाँ पर 1, 4 - 3 1। A22 यहाँ पर 2 यहाँ पे 2, ये हो गया 4 4 - 6 -2। अब A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, अब यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 -9 -5। ये हमारे पास वैल्यूज आ गए। अब मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है। यहाँ पर A है तो A मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, -1 -4 -7, यहाँ से 1 -2 -5। तो A मैट्रिक्स क्या आया, 2/3 का -1 -4 -7 2 -2 -5। यह हमारा 2/3 का मैट्रिक्स बन गया। इसी के साथ सेकेंड क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ 3/3 मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हमें 3/3 मैट्रिक्स बनाना है जिसमें ये एलिमेंट्स हमें गिवन है। अब 3/3 का मैट्रिक्स कैसे होगा, 3 रो 3 कॉलम, मतलब A11 A12 A13
A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब ये हमारे पास ए आई जे जो है वो क्या है, i प्लस 2j अपॉन में 5। अब यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करते हैं। A11 मतलब यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, तो 1 प्लस 2 3 अपॉन में 5। फिर A12 यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 2 जा 4 5 अपॉन 5 मतलब 1। फिर A13 यहाँ पर 1 यहाँ पर 3, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 3 जा 6 6 प्लस 1 7 7 अपॉन में 5। वैसे ही सेकेंड रो के निकालेंगे। A21 यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ 1 2 प्लस 2 4 4 बाय 5। A22 दोनों प्लेस पर 2 2 यहाँ पे 2 2 जा 4 4 5 6 6 अपॉन में 5। A23 ये हो जाएगा 2 और 2 3 जा 6 6 प्लस 2 8 8 अपॉन में 5। अब थर्ड रो के लिए A31 यहाँ पर 3 यहाँ पर 1, ये हो जाएगा 5 5 अपॉन 5 मतलब 1। A32 3 और 2 यहाँ पे 2 2 जा 4 4 प्लस 3 7 7 अपॉन में 5। A33 ये हो जाएगा 3 प्लस 3 2 जा 6 6 प्लस 3 9 9 अपॉन में 5। अब ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ गए। अब मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं 3 बाय 3 का। सबसे पहले फर्स्ट रो 3 बाय 5 1 और 7 बाय 5, सेकेंड रो 4 बाय 5 6 बाय 5 और 8 बाय 5, थर्ड रो 1 7 बाय 5 और 9 बाय 5। ये हो गया हमारा 3 बाय 3 का मैट्रिक्स। आई होप ये वाले क्वेश्चंस भी आपको क्लियर हुए होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। चलिए आगे का टॉपिक समझते हैं। ये है कंपैरेबल मैट्रिक्स। कंपैरेबल मैट्रिक्स क्या होता है? टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी कंपैरेबल इफ ईच वन ऑफ देम कंटेन मेनी रोज एंड कॉलम्स एज द अदर। मतलब कि कंपैरेबल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जहां पर दोनों का ऑर्डर सेम हो, जिसे हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा 2 7 9 3 6 2 और यहाँ पे हमने लिखा 7 6 3 8 9 2। अब यहाँ पर इसका ऑर्डर है 2 बाय 3 का, इसका ऑर्डर भी है 2 बाय 3 का, मतलब ये कंपैरेबल मैट्रिक्स है। इसको इक्विवेलेंट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल मैट्रिक्स। अब इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? जहाँ पे टू मैट्रिक्स ए और बी आर सेड टू बी इक्वल, जहाँ पे दो मैट्रिक्स को हम इक्वल बोल सके, जैसे कि ए इज इक्वल टू बी। अब वो कैसे होगा? जहां पर सेम ऑर्डर होगा और नंबर ऑफ रोज ए की और नंबर ऑफ रोज बी की इक्वल हो, और नंबर ऑफ कॉलम्स ए की और नंबर ऑफ कॉलम्स बी की इक्वल हो, और जहां पर एलिमेंट सेम हो। जैसे कि यहां मैंने लिखा 2 4 6 8 और एक और मैट्रिक्स सेम बनाया 2 4 6 8, मतलब ये इक्वल मैट्रिक्स है जहां पे दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है और दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है, उनको बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे चलते हैं। चलिए अब लास्ट टॉपिक हम समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में फर्स्ट पार्ट है रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें ओनली सिंगल रो होती है, उसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स। इट कंटेन्स ओनली वन रो, ओनली वन रो रहेगी, उसे क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। जैसे कि 1 2 ये हो गया, ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स बना है? वन रो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, 1 बाय 2 का मैट्रिक्स। ऐसे ही 3 7 9 12 ये भी क्या है? रो मैट्रिक्स। अब सेकेंड पर आते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जो कंटेन करता है ओनली वन कॉलम को, उसे बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल 1 3 7 ये क्या हो गया? कॉलम मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर जो है वो क्या होगा? रो कितनी है? 3 है और कॉलम 1। जहां पर ओनली वन कॉलम हो उसे बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, जहां पर ओनली वन रो हो उसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स। थर्ड आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जीरो मैट्रिक्स को
नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, जिसमें सारे एलिमेंट्स जो होंगे मैट्रिक्स के वो जीरो होंगे, जैसे कि 0 0 0 0, ये जीरो मैट्रिक्स हो गया। 0 ये भी जीरो मैट्रिक्स है। 0 0 0 0 0 0 ये भी जीरो मैट्रिक्स है। भले ही उसका ऑर्डर कुछ भी हो, सारे एलिमेंट्स अगर जीरो होते हैं तो उसे बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जो कंटेन करता है इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को, जहां पर रोज और कॉलम्स दोनों इक्वल होती है, जैसे कि नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स, जहां पे रोज और कॉलम्स का नंबर इक्वल होगा उसे बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 2x2 का मैट्रिक्स हम बनाते, यहाँ लिख दिया 1 2 3 4, ये 2x2 का मैट्रिक्स बना, तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम बनाते 3x3 का, 1 3 7 9 2 8 4 3 6, ये हो गया 3x3 का मैट्रिक्स, ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जहां पे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो जीरो होते हैं, उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पर 1 9, ये डायगोनल, डायगोनल में नंबर से, बाकी नॉन डायगोनल जो है वो सारे जीरो। वैसे ही यहाँ पे 1 3 6, अब ये डायगोनल में नंबर से, एलिमेंट से, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, जीरो। ये 0 0 0 0, यहाँ पर 0 0, ये क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स। आई होप ये आपको 5 टाइप समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट टाइप्स पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? अब स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का होता है, लेकिन डायगोनल में सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, उसे बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा 2 2, ये डायगोनल में हो गए नंबर्स दोनों सेम, यहाँ 0, ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। वैसे ही यहाँ पे हम लिखते 5 5 5, डायगोनल में सारे एलिमेंट सेम, बाकी सब 0, ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स जैसा ही होता है या स्केलर मैट्रिक्स जैसा ही होता है, लेकिन इसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो यूनिटी में होते हैं। यूनिटी मतलब 1, जैसे कि 1 1, यहाँ 0 0। वैसे ही 3x3 का बनाएंगे तो 1 1 1, यहाँ 0 0 0 0 0 0, ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर अभी तक हमने क्या समझा, डायगोनल मैट्रिक्स जहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स जहाँ पे डायगोनल में एलिमेंट सेम होंगे, और अगर उसी डायगोनल में नंबर 1 आ गया मतलब यूनिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे ये ट्रायंगल बन रहा है, इसमें एलिमेंट से बाकी एलिमेंट्स 0 हो गए, उसे बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो टाइप से, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अभी जो हमने समझा वो अपर ट्रायंगुलर, जैसे यहाँ पे एलिमेंट्स पुट करते 1 3 5 7 8 6, बाकी एलिमेंट्स 0, ये क्या हो गया, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझते हैं। यहाँ पर लोअर ट्रायंगुलर में जो लोअर के एलिमेंट्स है वो गिवन होंगे हमें 1 3 7 8, यहाँ 9 लिख लेते हैं, यहाँ 6, बाकी एलिमेंट 0, ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी के साथ हमारे सारे टाइप्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ लाइक माय वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट क्लास में अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं।